ये विकर्ण प्रत्यय प्रकरण चला गया लिंग्या शिष्यंग तक। आशीर लिंग में अंग होता है, ये विकर्ण बताया ना। इस सूत्र के अंग के तो स्था, गा, गमी, वची, वदि, शकी, रूही 7 धातुएं, 1 2 3 4 5 6 7 धातुएं प्रयोजन बता रहे हैं। इन 7 धातुओं में अंग विकर्ण होगा, उपस्थेयम। हाँ जी, हाँ। आरुहेयम अंग होगा, तो अंग से उत्तर आशीर लिंग में है, यासुट है। कल सिद्धि मैंने नहीं करवाई वैसे। उपस्थेयम उपपूर्वक स्था धातु और अंग यासुट पर धातु गिच श्रुति थोर तय, ये स्थिति है। तिप का इकार इतस्य लोप हो गया। स्को संयुगाद्य और अंतेच, इन दोनों का बारी बारी लोप हो गया। स्को संयुगाद्य उपस्थेयम। अंग के पर रहते उपस्थेयम। यहाँ पर आशीर लिंग है, पर वो जो सूत्र है ना, मिप का रूप बना रहे हैं, उपस्थेयम। मिप और मिप के स्थान में तस्थस्थमिपाम ताम तमा तामा। ये छंदसी उभय था, वेद के प्रयोग हैं, तो दोनों हो जाते हैं ना, सार्वधातुक संज्ञा अर्धातुक संज्ञा। तो यासुट या सार्वधातुक है, लिंग स्वल्पंत लोप हो जाएगा। और अंग के पर रहते आतो लोप इटीच है, अंग के पर रहते आतो लोप इटीच है, स्था का लोप हो गया। अतो ये या अकार से उत्तर या को ये हो गया और आद गुणा। रूप बनाओ। अतो ये या अकार से उत्तर या को ये, अ और ई को आद गुणा उपस्थेयम वृषभम तु गृहाणाम। हैं, अ और ई को ए हो गया, थे में मिल गया उपस्थेयम। सत्यम उपगेयम, इसी तरह से उपपूर्वक गा धातु अंग और यास और मिप को हम लिंगा श्लोपंत दोनों संज्ञाएं होती हैं। उपगेयम बन गया, सत्यम उपगेयम। इसी तरह से अतो ये या बन करके उपगेयम, और गा के आका लोप हो गया, आतो लोप इटीचे। गमेम जान तो गृहान, गम धातु है और मस का रूप है गमेम, स का लोप हो गया। गम मस और ये हो गया यासुट। स का समुत्त से यहाँ अंग आ गया गमेम। सकार का सार धातु संज्ञा होने से लोप, और अतो या ई और ये अ है। अ और ई को ए लोपो व्योरवली। जानतो गृहाम, हैं, ज्ञानियों के घर में हम प्राप्त हों। गमेम जानतो गृहान, तो गमेम बन गया। और इसी तरह से गमेम जानतो गृहान मंत्रम वोचे माग्नय वचाउम।
आगे है वोचेम आग्नेय, ठीक है। अग्नि के लिए मंत्र बोलें। वच उम, यहाँ अंग आकर के बैठेगा और यहाँ यास और मैं वच उम अंग के पर रहते। ये ऐसे उत्तर ये लोपो व्यवरवली अ और ई को आध गुणा और इनको आध गुणा, वो अ ई को ए, वो चेम बोलें, मंत्र बोलें अग्नि के लिए। अग्नि के लिए मंत्र बोलें। सारे मंत्रों के टुकड़े अच्छे अच्छे दिए। उपस्थेयम वृषभम, तुग्रियाणाम वृषभम, तुग्रियों में जो वेगवानों में जो वृषभ है उसको बलवानों में जो बल संपन्न है उसके समीप प्राप्त हों। उपस्थेयम, उपस्थेशम। तुग्र जो शब्द है ना, तुग्रात घन में दिए हैं कई सारे अर्थ। एक बार निकालो काशिका, चौथे अध्याय का चौथा पाद, तुग्रात घन। तुग्र शब्द के काशिका में अर्थ दिए हैं। क्या क्या अर्थ दिए हैं? अन्न, यज्ञ, अन्न अर्थ आकाश अर्थ, यज्ञ और वरिष्ठ 1 2 3 4। अन्न, आकाश, यज्ञ और वरिष्ठ, इनमें तुग्र शब्द का प्रयोग होता है। तो तुग्रियों में तुग्रात घन होकर के तुग्रिय बन गया। पूरा सूत्रार्थ क्या है? तुग्रात घन प्रत्यय भवति तत्र भव अर्थ में तुग्र में होने वाला तुग्रिय, तुग्रियों में जो वृषभ। विदेय में नाम मनसी प्रविष्टाम, मन में प्रविष्ट जो आकुति देवी है इसको मैं प्राप्त करूं। विद धातु है, अंग आ गया, अंग होने से गीत होने से गुण नहीं हुआ और यशुट को ईए हो गया विदेयम। शक धातु, व्रतम चरिष्यामि तत्सकेम, शक आ गया अंग, व्रतम चरिष्यामि व्रत चलूँगा, तत्सकेम उसको मैं समर्थ हो सकूँ, उसको मैं पूरा कर सकूँ। शक्ले शक्तो। स्वर्गम लोकम आरोह्यम, स्वर्ग लोक में चढ़ूँ। आंग पूर्व रू धातु, अंग है, गित होने से गुण नहीं होगा, जैसे विदेयम में गुण नहीं हुआ। और अतो ये या से या को ई हो गया। आशीर्लिंग में भी यहाँ ई हो रहा है। पितरम च दृश्यम मातरम च, यहाँ पर दृश्य धातु दृश्य रग वक्तव्य, यहाँ पर अंग की बजाय अक। यदि अंग करेंगे तो गुण होने लगेगा। रिदृशोंगी दृश्य अक, अक कहना चाहिए, कित होने से गुण नहीं होगा। पुगंत लघु उपदस्य अंग कह देते तो रिदृशंग गुणा हो जाता। और आगे है या, यास मिप को हम, या को ईय, आद गुणा दृश्यम। अग्निर्वयम प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम को नो मय्यादितये पुनर्दात् पितरम च दृश्यम मातरम च। ये मंत्र जो है पुनर्जन्म के प्रकरण में बताता है। मुक्ति से लौटने के विषय में स्वामी दयानंद ने फिट कर रखा है। कस्य नूनम कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम को नो मय्यादितये पुनर्दात् पितरम च दृश्यम मातरम च। किसके नाम को हम जाने? कस्य नूनम कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम, हम उस देव का नाम समझें। कस्य किसका, कथमस्य कौन से का,
सुंदर नाम हम समझें। कौन हमारे को अदिति के लिए देता है, माता और पिता का दर्शन मैं कर सकूं। पितरम से दृश्य मातरम से, माता और पिता का मैं दर्शन कर सकूं। कोनो मह्या अदितये पुनर्दात, वो कौन मेरे को उस मही अदिति के लिए पुनः पुनः देता रहता है। कोनो मह्या अदितये पुनर्दात, पुनः पुनः देता रहता है। मैं माता पिता के दर्शन कर सकूं, किसका नाम लूँ मैं, किसको जानूं। ये तो प्रश्न किया, अगले मंत्र में उत्तर दिया, अग्निर्वयम प्रथमस्य अमृतानाम, अमृतों में जो अग्नि है उसको हम नाम लें। अग्निर्वयम प्रथमस्य अमृतानाम मनामहे चारु देवस्य नाम, सैनो मह्यादितये पुनर्दात पितरम से दृश्यम मातरम। हाँ? एकदम शब्द प्रमाण तो स्पष्ट है कि पुनर्जन्म को मानता है। अब इसमें किसी को कितना विश्वास है अलग बात है। शब्द प्रमाण तो बिल्कुल एकदम से अग्नि को देखें, समझें, अग्नि को जानें। जो प्रेरक भगवान है, अग्रणी भगवान है उसको। तो ये पितरम च दृश्यम मातरम च स्वर्गम लोकम आरुहेयम, स्वर्गलोक पर हम चढ़ें। स्वर्गलोक पर चढ़ना ये भी शब्द प्रमाण कह रहा है, चढ़ना होता है, हैं? स्वर्गलोक में चढ़ना होता है। पृथिव्याद अहम दिवम आरुहम, पृथ्वी से पृथिव्या अंतरिक्षम आरुहम, अंतरिक्षात दिवमारुहम, दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योतिरगम अमृता प्रजापते प्रजा भूमा अमृता भूमा, ऐसे कुछ मंत्र है। प्रजापति की प्रजा हो जाए, अमृत हो जाए। पृथ्वी से अंतरिक्ष लोक में चढ़े, अंतरिक्षात दिवम आरुहम, अंतरिक्ष से द्युलोक पर चढ़ें, ऐसे बताया। अंतरिक्षा दिवो नाकस्य पृष्ठात, द्युलोक नाकस्य पृष्ठात, स्वर्ग का जो पृष्ठ है फिर और ऊपर। स्वर्ग लोक भी एक मानते हैं ना। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया पर आ जाते हैं। ये सूत्र कर्मवत कर्मकर्तृ प्रक्रिया का निर्देशक है। देखो, कर्मवत को सिद्ध करके बताता हूं। कर्मणा तुल्यम वर्तते कर्मवत, तेन तुल्यम यहां कर्म शब्द का विशेष अर्थ है। कर्मणि क्रिया कर्म लिया है। कर्मस्थ क्रिया, कर्मणा, कर्मणा शब्द का अर्थ हो गया तुल्य क्रिया। ये बहुब्री समास है और अन्य पदार्थ इसका कर्ता बनेगा, क्योंकि क्रिया को ह्रस्व हो रहा है ना, कर्ता का विशेषण है ये। तुल्य क्रिया यस्य, तुल्य क्रिया है जिसकी, तुल्य क्रिया कर्ता होगा, तुल्य क्रिया वाला कर्ता। और ये जो कर्मणा पद है इसकी व्याख्या मैंने नीचे लिखी है। कर्मणा तुल्यम वर्तते कर्मवत, ये एक बात होगी कर्मवत की व्याख्या। और कर्मणा की व्याख्या ये है। और तुल्य क्रिया यस्य, तुल्य क्रिया, तुल्य क्रिया है जिसकी। तुल्यता तो किसी दूसरे के साथ देखी जाती है। कर्मस्थ क्रिया के साथ कर्मणा, कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता, कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत कार्यों को प्राप्त हो जाता है। कर्म में स्थित जो क्रिया है उसके साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता। ऐसा नियम है कि सौकर्यातिशय की विवक्षा में
जो कर्म है उसको भी कर्ता के रूप में कह देते हैं, अन्य कारकों को भी कर्ता कह देते हैं। सो करियाति, पेन अच्छा लिखे तो मेरा पेन बहुत अच्छा लिख रहा है, कर्ता के रूप में कह दिया। गाड़ी अच्छी चल रही है, देवदत्त लकड़ी को फाड़ रहा है, ये कर्म कर्ता बनता है। लकड़ी फट रही है, खेत को काटता है, खेत कट रहा है, ऐसा होता है। तो एक दिन पहले मैंने ये विषय रखा था, कुछ धातुएं होती हैं कर्मस्थ क्रियक होती हैं, भिद, कुछ होती हैं कर्मस्थ भावक। पच, कर्तृस्थ क्रियक होती हैं गम, कर्तृस्थ भावक होती हैं आस। ये चार धातुएं उदाहरण के रूप में रखी मैंने। कर्मस्था पचतेर्भाव, कर्मस्था च विधेय क्रिया, कर्मस्था पचतेर्भाव, कर्मस्था च विधेय क्रिया, मासासी भाव, कर्तृस्था, कर्तृस्था च गमे क्रिया। वो श्लोक मेरे को याद आ जाते हैं तब मैं ये सब बातें बता देता हूँ। सूत्र याद आ जाते हैं, कोई मंत्र वाक्य याद आ जाते हैं तब बता देता हूँ, नहीं तो ये याद थोड़ी रख सकते हैं। संस्कृत वाक्य जो है ना, उसके माध्यम से याद रह जाता है। ये मैंने वैसे लिख दिया, पर श्लोक में ऐसे कहा है, कर्मस्था पचतेर्भाव, पच धातु का जो भाव है कर्म में स्थित। देवदत्ता ओदनम पचती, देवदत्त ओदन पकाता है। यहाँ पच धातु का जो भाव है विक्लिति, गलना, वो कर्म में स्थित है, ओदन में स्थित है। कर्मस्था पचतेर्भाव, पच धातु का भाव, पचते यहाँ स्थित निर्देश है, पच धातु का भाव कर्म में स्थित है। कर्मस्था से विधेय क्रिया, भिद धातु की क्रिया कर्म में स्थित है। जैसे देवदत्ता काष्ठम विनती, देवदत्त काष्ठ को फाड़ता है, काष्ठ अपने आप फटता है। देवदत्त ओदन को पकाता है, ओदन अपने आप पकता है। कर्मस्था च विधेय क्रिया। मासासी भावा कर्तृस्था, मास पूर्वक आस धातु का भाव कर्तृस्थ है। देवदत्ता मासम आस्ते, यहाँ पर आस धातु का भाव कर्ता में स्थित है। कर्तृस्था च गमे क्रिया, गम धातु की क्रिया कहाँ है? कर्ता में स्थित है। कर्तृस्था च गमे क्रिया। ये जो कर्मत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र है ना, ये केवल मात्र इन्हीं में लगता है। जो धातुएं कर्मस्थ क्रियक होती हैं और कर्मस्थ भावक होती हैं उन्हीं में लगता है, सब में नहीं लगता ये, हैं? इनमें नहीं लगता। कर्तृस्थ क्रियक कर्तृस्थ भावक धातु में ये सूत्र कार्य नहीं करता। जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, यहाँ नहीं लगेगा कि गम्यते ग्रामा स्वयं एवा, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा प्रयोग नहीं होता है। भाषा में व्यवहार होते हैं उन्हीं को तो व्याकरण सिद्ध करके दिखाता है। गम्यते ग्रामा स्वयं एवा ऐसा प्रयोग ही नहीं होता। आस्यते मासा स्वयं एवा प्रयोग ही नहीं होगा। देवदत्ता मासम आस्ते एक बात है, देवदत्ता मासम आस्ते आस्यते मासा स्वयं एवा ऐसा प्रयोग ही नहीं होता। देवदत्ता मासम आस्ते आस्यते मासा, देवदत्ता काष्ठम विनती भिद्यते काष्ठम स्वयं एवा, ये तो प्रयोग होगा। देवदत्ता ओदनम पचते पचते ओदना स्वयमेवा, ये तो प्रयोग होगा। अब बात ये समझ में कि रह गई कि ये जो कर्मस्थ क्रियक और कर्मस्थ भावक जो धातुएं होती हैं, ये इसकी पहचान कैसे की जाती है? जिन धातुओं की क्रिया कर्म में स्थित हो वो कर्मस्थ क्रिया, और जिन धातुओं का भाव कर्म में स्थित हो वो कर्मस्थ भावक।
और जिन धातुओं की क्रिया कर्ता में स्थित हो वो कर्तृस्थ क्रियक हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि दोनों साधारण हो जाती हैं, जैसे जानने अर्थ वाली क्रियाएं और गमन अर्थ वाली क्रियाएं, जिनमें संयोग जो होता है ना वो उभयनिष्ठ होता है। और हम देखते हैं किसी चीज़ को, देवदत्ता राजानम पश्यति या देवदत्ता मित्रम पश्यति। अब ये देखना जो क्रिया है विषयता संबंध से तो कर्म में स्थित है, और जो देखना है उससे जो ज्ञान हो रहा है वो कर्ता में स्थित है। देखने में दो चीज़ें जुड़ी हुई है ना, जिसको देखता है वो और जो देखने वाला। तो ज्ञान को लेकर के तो वो कर्तृस्थ है, जानने की क्रिया देवदत्त में हो रही है, और जिसको जान रहा है वो कर्म है। तो ऐसी क्रियाएं भी हैं जिनमें दोनों सम्मिलित रहते हैं। ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनमें संयोग की दृष्टि देखें, देवदत्ता ग्रामं गच्छति। अब यहाँ पर उत्तर देश का संयोग होता है गम धातु का अर्थ, तो देवदत्त भी प्राप्त करता है और गांव प्राप्त होता है। देवदत्त गांव को प्राप्त करता है और गांव प्राप्त होता है, तो गांव भी उसमें गम धातु के अर्थ में सम्मिलित है, और देवदत्त भी। देवदत्त प्राप्त करने वाला है और गांव प्राप्त होने वाला है, तो दोनों उसमें संबद्ध हैं। तो इसलिए यूँ कहते हैं कि ये धातु भी कर्तृस्थ क्रियक और कर्मस्थ क्रियक दोनों होनी चाहिए, हैं, दोनों होनी चाहिए। जानने वाली भी देवदत्ता गाम जानाती, ये जानाती अर्थ वाली धातु भी देवदत्त में भी ज्ञान हो रहा है और जिसको जान रहा है उसमें भी। ये ऐसी क्रियाएं जिनमें संयोग उभयनिष्ठ होता है और ज्ञान ज्ञेय निष्ठ भी होता है और ज्ञान ज्ञात्री निष्ठ भी होता है। ज्ञाता के अंदर भी ज्ञान होता है, और जिसको जानते उसका तो प्रकाश होता है, और इधर जानने वाले के अंदर एक ज्ञान पैदा होता है। ऐसी क्रियाएं जहाँ उभयनिष्ठ होने की संभावना हो वो धातुएं इधर ही आएंगी, कर्तृस्थ क्रिया कर्तृस्थ भावक में आएंगी, ऊपर वाली श्रेणी में नहीं जाएंगी। ऊपर वाली श्रेणी में तो वही जाएंगी जिन धातुओं के कर्म में क्रिया रहती है, कभी भी कर्ता में नहीं रहती। वे कर्मस्थ भावक होंगी जिनकी कर्ता में कभी भी क्रिया ना रहे, कर्ता में कभी भी क्रिया ना रहे। जैसे देवदत्ता गाम जानाती, यहाँ तो कर्ता में भी है और कर्म में भी है, तो इसको कर्तृस्थ भावक कहें या कर्मस्थ भावक कहें? कर्मस्थ भावक कहें, कर्तृस्थ भावक कहें? तो कहेंगे कर्तृस्थ भावक कहेंगे इसको, कर्मस्थ भावक नहीं कहेंगे। देवदत्त गांव को प्राप्त करता है, इसको क्या कहेंगे? कर्तृस्थ क्रियक कहेंगे। देवदत्त गाय को देखता है, क्या कहेंगे इसको? कर्तृस्थ भावक कहेंगे। अपरिस्पंदन साधन साध्या धात्वर्थो भावा, ऐसे साधन से साध्य धात्वर्थ जो इसमें स्पंदन नहीं होता वो भाव होता है, जिसमें स्पंदन होता है वो क्रिया। ऐसा थोड़ा भेद करके देखते हैं। लकड़ी फाड़ता है, देवदत्त जाता है, ये सपरिस्पंदन साधन साध्य धात्वर्थ है। ऐसा धात्वर्थ है जो स्पंदन सहित है। और जैसे देवदत्त ओदन पकाता है, इसके अंदर ओदन के अंदर जो गलना नाम का धर्म है वो अपरिस्पंदन युक्त है। ओदन यद्यपि उछलता हुआ दिखाई देता है पानी में, वो जल के संयोग से है। उसके अंदर जो गलना नाम का धर्म हो रहा है उसमें कोई वो नहीं है, उछल कूद। शिथिल हो रहे हैं अवयव, जो पहले दृढ़ थे ना वो अवयव परमाणु शिथिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपरिस्पंदन सपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थ क्रिया भाव है। जिस साधन से साध्य धात्वर्थ में स्पंदन हो, सपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थ क्रिया, अपरिस्पंदन साधन साध्य धात्वर्थ भाव। ये सारी बातें इसमें आपको बतला दी। इसमें श्लोक भी है,
एक श्लोक भी बताया है यहाँ पर, क्रिया व्यवस्था त्वन्येषां शब्दैरेव प्रकल्पिता हैं। देवदत्त में हिलना डुलना हो रहा है या लकड़ी में हिलना डुलना हो रहा है, ये सपरिस्पंदन है। देवदत्त वो पका रहा है, ये तो कर्मस्थ भावक है, मतलब ये जो ओदन गल रहा है तो ओदन के अंदर अपरिस्पंदन है, और देवदत्त लकड़ी को फाड़ रहा है, लकड़ी के अंदर स्पंदन हो रहा है, फट रही है वो। पहले एक थी, ऐसे एकदम उसमें गति हो रही है। साधन मानी कर्म, और साधन मानी कर्ता, कारक को साधन कहते हैं। तो स्पंदन रहित साधन से साध्य धात्वर्थ और स्पंदन सहित साधन से साध्य धात्वर्थ। मतलब कर्ता देखेंगे तब कर्ता, जैसे कर्तृस्थ क्रियक धातु में कर्ता होगा। अपरिस्पंदन सपरिस्पंदन कर्ता में देखेंगे, कर्मस्थ धातु में कर्म में देखेंगे। कर्मस्थ क्रियक धातु या कर्मस्थ भावक में तो कर्म में देखेंगे, कर्तृस्थ भावक में स्पंदन जो है वो कर्ता में देखेंगे। देवदत्त आग जलाता है, ज्वलती आग को जलाता है। आग जलना, ये हमारे हाथ तो स्पंदन कर रहे हैं, इसको कर्तृस्थ क्रिया कर रहे हो या कर्मस्थ क्रिया कर रहे हो? आग जल रही है, ये तो अकर्मक है, पर देवदत्त आग जलाता है, कर्मस्थ होगी। आग अपने आप जल रही है, फिर ऐसा प्रयोग हो जाएगा। क्रिया में जो उस कर्म अग्नि जो स्वयं जल रही है। नहीं, देवदत्त लकड़ी को फाड़ता है, लकड़ी अपने आप फट रही है, देवदत्त आग जलाता है, आग अपने आप जल रही है। इस तरह से मतलब इनको देखा जाता है कि देवदत्त कर्ता के द्वारा वो क्रिया हो रही है, फिर उस कर्ता को तो हटा देते हैं, वो कर्म को ही कर्ता बना देते हैं। नहीं, देवदत्त आग को जलाता है, इसमें स्पंदन क्या है आग जलने में? प्रकाश और ऊष्मा, आग किसको कह रहे हो आप? उसमें गति, यदि ऐसे लुक की दृष्टि से गति देख रहे हो तो स्पंदन मान लेंगे। वो जो अग्नि ऊपर को ऐसे उठ रही है ना, तो उसको स्पंदन मान लेंगे। सपरिस्पंदन, वो जो स्पंदन हो रहा है उसके अंदर क्रिया जो हो रही है कर्म के अंदर हो रही है, देवदत्त के अंदर नहीं हो रही है। वो जलने की क्रिया आग के अंदर हो रही है। तो कर्मस्थ क्रियक और कर्मस्थ भावक जो धातुएं हैं, ये लकड़ी जो है सपरिस्पंदन साधन है, स्पंदन युक्त साधन है ना लकड़ी। यदि हमारे को बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, मैं ऐसे देखता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कर दिया इन्होंने भाव और क्रिया का भेद। क्रिया मात्र से भी काम चलता है, यदि हम क्रिया नाम दे दें, थोड़ा भेद कर दिया है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें जैसे आदमी बैठा है तो उसमें कुछ हरकत नहीं हो रही है, जैसे कोई व्यक्ति